तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सनाजुल और आप देख रहे हैं स्पीड वर्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास 1 एकड़ जमीन होता है। फिर वो किसान उस 1 एकड़ जमीन में आलू का खेती करता है और उस आलू के खेती में उस किसान को 35,000 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होता है। वो किसान 3 महीने लगातार मेहनत करता है। 3 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद जब आलू बेचने के लिए तैयार हो जाता है, फिर जब वो किसान उस सारे आलू को बेच देता है, उस आलू को बेचकर उस किसान को 30,000 रुपए मिलता है। लेकिन बाद में वो किसान सोचता है कि यार मैंने तो 35,000 रुपये इस आलू के खेती में खर्चा किया था और सारे आलू को बेचकर मुझे 30,000 रुपये मिला। मेरा तो 5,000 रुपये का लॉस हो गया और मैंने जो 3 महीने कड़ी मेहनत की वो तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। फिर वो किसान सोचता है कि कोई बात नहीं, अगले फसल में कुछ ना कुछ तो मुनाफा हो ही जाएगा। ये सोचकर वो किसान अगली बार गेहूं का खेती करता है जिसमें उसे खर्चा आता है 10,000 रुपया। फिर कुछ महीने बाद गेहूं का भी फसल तैयार हो जाता है। फिर उन सारे गेहूं को बेचकर किसान को मिलता है सिर्फ 9,000 रुपया, यानी इसमें भी 1,000 का लॉस। और वो किसान इसमें तो अपना मेहनत मजदूरी भी नहीं जोड़ रहा था। ऐसे में आप ही सोचिए वो किसान ऐसे अपना घर का खर्चा चलाएगा। और आज के दौर में महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो चीज पहले 100 रुपए का मिलता था वो आज 200 से 250 रुपया हो गया है। लेकिन फसल का जो दाम है आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। अगर फसल का ज्यादा डिमांड हुआ तो कुछ 100-200 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि किसान को हर चीज महंगा पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 5 साल पहले जो खेती करने के लिए मेडिसिन यूज किया जाता था, उस मेडिसिन की कीमत डबल से ट्रिपल हो चुका है। लेकिन वहीं पर फसल का जो दाम है वो 5 साल पहले जितना था आज भी उतना ही है। और यही हो रहा है हमारे देश में किसानों के साथ। इतना सारा लॉस होने के बाद फिर भी किसान ये उम्मीद में रहते हैं कि शायद अगली फसल में कुछ मुनाफा हो जाए। इस चक्कर में उस किसान को लोन लेना पड़ता है। फिर जब वो किसान उस लोन को चुका नहीं पाता है तो लोन देने वाले उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर आपने हमारा लोन नहीं चुकाया तो हम आपके जमीन में कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो लोग करोड़ों का लोन लेते हैं और जब वो लोग लोन को चुका नहीं पाता है तो वो लोग स्विट्जरलैंड और लंदन भाग जाते हैं और अपना लग्जरी लाइफ जीते हैं और उन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होता है। लेकिन एक गरीब किसान जो 50-60 हजार रुपए का लोन लेता है उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि बाद में वो आदमी सुसाइड तक कर लेता है। लेकिन आप लोग ही सोचिए, ये किसान अगर खेती करना छोड़ दे तो पूरे देश में भूखमरी आ जाएगा। लेकिन उन्हीं किसानों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है, इसीलिए लोग अब खेती करना छोड़ रहे हैं। आजादी के बाद से इंडिया में 70% लोग किसान थे, क्योंकि एक किसान कितना ज्यादा मेहनत करके एक फसल तैयार करता है आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन उसी फसल को कंपनियां खरीदती है और उसमें थोड़ा एडिशन करके 5-6 गुना पैसे कमा लेता है। इसीलिए किसान और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और जो फसल खरीदने वाले हैं वो दिन ब दिन और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ऐसे में वो कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगा। लेकिन शायद हम लोगों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि ये सोचने का हमारे पास टाइम तक नहीं है। लेकिन एक दिन आपको भी फर्क पड़ेगा, आपको नहीं तो आपके आने वाले जनरेशन को। लेकिन हम लोग कहते तो हैं कि हमारा देश महान है, लेकिन एक्चुअली में हमारा देश महान इन्हीं सब छोटे किसानों की वजह से है। ये लोग दिन रात मेहनत करके एक फसल तैयार करते हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि हम और आप जैसे लोगों के लिए, जिससे हम लोग भूखा ना रहे। लेकिन हम लोग इन्हीं सब लोगों को इग्नोर कर देते हैं। याद कीजिए जब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, दाल चावल ने हमारा जिंदगी बचा लिया था, वरना हम लोग भूखे मर जाते। ये सब पॉसिबल हुआ था इन्हीं सब किसानों की वजह से, और हम लोग इन्हीं सब लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। तब तक मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर।